बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बैंड बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्रॉस पॉकेट बनाना है। ये क्रॉस पॉकेट की पॉकेटिंग है, ये अटैचिंग पीस है। अटैचिंग पीस 5 इंच की लेंथ है। ये 2 पॉकेट में लगेगा। दोनों क्रॉस पॉकेट के लिए 2 अटैचिंग पीस चाहिए। सबसे पहले मेन जाती लगाना है। मेन जाती लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच कर दें मेन जाती को। इधर बराबर होनी चाहिए, इधर भी बराबर होनी चाहिए। दूसरे पल्ले पे भी लगा दें। इसके बाद एक दाब की सिलाई मार ले पॉकेटिंग के बराबर। इस तरह से सिलाई लगाना है। पॉकेटिंग के एक्स्ट्रा मार्जिन को छाट लेना है इस तरह से। एक दाब की सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। इस पे फ्रंट रख देना है। ये क्रॉस पॉकेट की बोन की जाती है 9 बाई 1.25। ये वाली 5 बाई 9 इंच। 7.25 पे मार्किंग है। मार्किंग पे रख के ये 2 इंच 2.25 इंच पे चटका है। पहले 2-3 टाके मार ले, फिर सुई को अंदर डाल दे। कपड़े में सुई को लगा के दाब उठा के एडजस्ट करें इसको। एक दाब की सिलाई लगाना है। पाव इंच का चटका मारना है। मार्जिन को छाट लेना है। इस तरह पलटी करके नाखून मार लेना है। पाव इंच की बोन बना के सबसे पहले सुई अंदर रखना है 2-3 टाका मार के। उसके बाद सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं। आप फिनिशिंग देख सकते हैं। आपको फिनिशिंग से अगर काम सीखना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। जाती के अंदर से सिलाई मार ले। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। क्रॉस पॉकेट की थैली को सीना है। एक दाब की सिलाई रहेगी। इस तरह से राउंडिंग को घुमा लें। यहाँ चटका लगा दें ताकि पलटी करने में आसानी हो। हल्की सी मार्जिन छाट लें। इसको प्रॉपर राउंड निकाल लें। इसको पलटी करके एक दाब की सिलाई मार लें। इस तरह से। अब अटैचिंग पीस लगाना है। ये चक्का है, ये फ्रंट है, बराबर रखना है। अटैचिंग पीस एक दाब की सिलाई मार लें।
एक सूत की प्लेट दे दे और कच्चा मार ले। अब पलटी करके ये सब बिठा ले, एक दाब की सिलाई मार के ये सब बिठा ले। ऐसा प्लेन दिखना चाहिए, उसके बाद ही सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 8.25 है। 1.25 इंच पे ये मार्किंग, ये सिलाई लगाना है, टाकी वाली सिलाई है। इसको आगे पीछे करते हैं, उसको टाकी बोलते हैं, इसको टाकी बोलते हैं। अब फ्रंट को प्लेन रख के दाब सिलाई मार देना है। ये इस तरह से पुट्ठा रख के दाब सिलाई मार देना है ताकि यहाँ रिंकल ना आए। क्रॉस पॉकेट बन के तैयार है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग, देख सकते हैं। अब दूसरा पॉकेट बनाना है। इस तरह रख ले पॉकेटिंग को, इस तरह फ्रंट को रख ले। लेंथ साइज 8.25 है, ये साइज 2.25 है। 9 इंच 9/5 जो की जाती है, बोन की जाती कहते हैं इसको। मार्किंग पे रखना है, तो चटके के बाजू में रखना है। पहले 2-3 टाका लगा के सुई अंदर डाल देना है। उसके बाद एडजस्ट करें कपड़े को, फिर आपको सिलाई लगाना है, एकदम सीधी सिलाई। पाव इंच का चटका लगाना है, मार्जिन को काट लेना है। जाती की चौड़ाई से कम मार्जिन होनी चाहिए। इस तरह से पलटी करना है, नाखून मार लेना है। पाव इंच की बोन बना लेना है। सबसे पहले 2-3 टाका मार के सुई अंदर रखना है, फिर बोन निकालना है, हल्का सा तान के। आप देख सकते हैं देख सकते हैं आप। अभी जाती इस तरह ना हो, इसलिए सिलाई मारना है। छाट लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन छाट लेना है। अभी पॉकेटिंग को इस तरह पलटी करके यहाँ धाप सिलाई लगा लेना है। इस तरह से धाप सिलाई लगा लेना है, आधा धाप की सिलाई। आप देख सकते हैं पाव इंच से थोड़ा कम है, 1.5 सूत है, 1.5 पॉइंट। थोड़ा चटका लगा लेना है। अब इसको पलटी करना है। पलटी करने के बाद गोल हो जाए, पॉकेटिंग गोल हो जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल करके क्रीजिंग कर ले। ये क्रीजिंग है जो गोल हो गई है। अब यहाँ पूरे दाब की सिलाई मारना है राउंडिंग को। ये मार्किंग है, चटके वाली मार्किंग है, और ये फ्रंट है। देख सकते हैं आप, इस तरह रखना है। अब अटैचिंग पीस लगाना है। एक दाब से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा पॉइंट ज़्यादा। आधा पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा। एक पॉइंट की प्लेट देने वाले, 1 पॉइंट की प्लेट।
और कच्चा मार लेना है। ताकि बाद में खुल जाए ऑटोमेटिकली। ये होने के बाद इस तरह से प्लेन प्लेन है कि नहीं वो देखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई मार लेना है। फ्रंट प्लेन होनी चाहिए, उसके बाद सिलाई मारना है। थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप देख इस तरह प्लेन फ्रंट होने के बाद ही सिलाई मारना है। यहाँ से यहाँ तक कच्चा मारना है 1 इंच है। आप देख सकते हैं इधर कच्चा मारना है ताकि ये बाद में खोलना, इसको खोलना है बाद में। यहाँ से एक दाब की सिलाई मारना है। ये कार्डबोर्ड रख के अगर सिलाई मारेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, रिंकल नहीं आएगी। आप देख सकते हो 1.25 इंच 2 बार आगे पीछे करना है। पॉकेट रेडी है। मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन छांट लेना है। आप देख सकते हो पॉकेट। अभी आपको फ्लाई बनाना है। ये एक पार्ट की फ्लाई है। एक सूत की मार्जिन रखना है, 1 पॉइंट की। आधा इंच, 1/4 इंच, 1 पॉइंट की मार्जिन रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा 1 पॉइंट का रखना है। एक्स्ट्रा मार्जिन छाट लेना है। इस तरह से किनारी सिलाई मारना है। इसमें स्लो चला के पहले राउंडिंग मार लेना है, फिर एडजस्ट करें। सुई अंदर डाल के, कपड़े के अंदर सुई डाल के एडजस्ट करें इसको। आप देख सकते हैं सिलाई की फिनिशिंग। अब दूसरी फ्लाई बनानी है। इस पे दाब सिलाई मारता हूँ मैं। पहले सीधे पल्ले पे मार देना है, फिर राउंडिंग पे स्लो स्लो मारना है। यहाँ उतार लेना है। पाव इंच का डबल फोल्ड करके पूरी सिलाई मार लेना है। पैंट का नंबर लिख देता हूँ 1082। अब इसको बराबर रख के, चेन को बराबर रख के सिलाई मार देना है। ये कपड़ा डबल मोड़ने से धागे बाहर नहीं आते। अभी आपको फ्लाई जॉइन कर लेना है। पैंट में फ्रंट में फ्लाई लगा लेना है। आधा इंच मार्जिन है, थोड़ा सा कम रखें। ये पल्ला थोड़ा तान ले, इसको लूज छोड़ दें। स्लो स्लो लगा दें। सुई पहले अंदर रखें, इसके बाद सिलाई मार, हल्का सा तान ले।
यहाँ भी ओवरलॉक मार ले। ये चेन घुमा की फ्लाई है, मार्किंग के बराबर रखी चेन और आधा इंच मोड़ ले। मार्किंग के बराबर रख के सिलाई कर लो। आधा इंच मोड़े, मार्जिन आधा इंच मोड़े। इसको रखने से दाब चेन से उतरता नहीं है और फिनिशिंग भी आती है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको चेन लगाना है। लॉक से 3 टाका आगे आगे की तरफ रखना है, डबल सिलाई मार लेना है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं।